आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित साथियों और हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी, वर्षा गायकवाड़ जी, गठबंधन दल के उपस्थित नेता और कार्यकर्तागण और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अभी आपने सभी का भाषण सुना, लेकिन आखिरी में बोलने वालों को बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सभी गारंटी ने तो उन्होंने बोल दिया। मुझे एक ही गारंटी आपसे लेना है, आप सभी मिलके गठबंधन के सरकार को जिताएंगे, ये गारंटी आपको देना है। और यूं ही होता है, जब बफे सिस्टम में हम खाने के लिए बैठते हैं तो जो पहले पंक्ति में रहते हैं वो लोग ठीक ठाक से खा लेते हैं, जो पीछे रहते हैं उनको बाद में थोड़ा कुछ मिलता है। ये वैसा ही है कि जो हमको चांस मिला कहने का, मैं थोड़ी बातों में मेरी बात को आपके सामने रखूंगा। आप और मेरे लिए एक 10-15 मिनट दीजिए, उसके बाद ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं आपके सामने जो आज 5 गारंटी हमारे नेताओं ने दिए है, बड़ा सोच समझकर उन्होंने रखा है। बहुत गहन अभ्यास करके ये जो 5 उन्होंने गारंटीज दिए हैं वो आप सबके भलाई के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए दिए हैं। जैसा कि राहुल जी ने कहा, महालक्ष्मी, जिसको महिला को हर महीना 3,000 रुपए देने की उन्होंने घोषणा की और ये गठबंधन सरकार का कहना है और ये दे के रहेंगे हम। ऐसा ही हम कर्नाटक में दिए हैं, तेलंगाना में दिए हैं, दूसरे जगह जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर हम देते आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी मोदी जी हमारा मजाक उड़ाते हैं। देखे नहीं, कांग्रेस वाले हमेशा ये गारंटी देते हैं लेकिन वो निभाते नहीं। मोदी साहब, आप तो इतने गारंटी दिए 10 साल में, एक तो गारंटी आपने निभाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे 15 लाख रुपए की गारंटी दी आप, काला धन लाकर मैं सबको दूंगा, दिए? अरे दिए क्या? नहीं दिए तो ये झूठ हो गया ना। दूसरा बोले कि 2 करोड़ नौकरियां मैं आप सबको युवाओं को दूंगा, दिया? इसीलिए गठबंधन की जो पार्टियां हैं हर युवा को 4,000 रुपए हर महीना उनको नौकरी मिलने तक दे रही है। यह है गठबंधन सरकार का एक वादा। दूसरा, मोदी जी ने कहा एमएसपी किसानों के लिए मैं डबल कर दूंगा, कर दिया? नहीं किया, ये भी झूठ। नोटबंदी होने के बाद उन्होंने कहा 100 दिन में मैं सब ठीक करूंगा। अगर
ठीक नहीं होगा तो मुझे किसी को भी चौरस्ते पे सूली पे चढ़ाओ या मुझे कुछ भी करो, उन्होंने कहा। उससे फायदा हुआ देश का? नहीं। तो मोदी ने तो इतने झूठ बोले, और उसीलिए मैं बोलता हूं कि मोदी ये झूठों के सरदार है। मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी बोलता हूं, बाहर भी बोलता हूं, क्योंकि जो आदमी झूठ कहता है वो कभी लोगों के हित में नहीं होता है। हमने जो वायदे किए थे, मैं बताता हूं, कर्नाटक में हमने वायदे किए, वो पूरे निभाए, और मैं आंकड़े के साथ उनको झारखंड में बताया। मोदी साहब, आपको आंकड़े बताता हूं, 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटक गवर्नमेंट में इस गारंटी को, 5 गारंटी को दिए हैं। उसमें से 47% रुपये खर्च हो गए हैं। ऐसा कोई आपने किया है? ये मोदी की गारंटी बोलते हैं। कौन सा गारंटी फुलफिल किया आप? हाँ ठीक है, गारंटी उन्होंने किसको दिया? अदानी अंबानी को दिया है। तो इसीलिए ऐसे जो पार्टियां उनको मदद कर रहे हैं, यहां पर जो भी हो, बीजेपी के, और जो बहुत से लोग तोड़फोड़ करके उधर चले गए, तो उनसे आप दूर रहना चाहिए। और वो सही पार्टियां नहीं है। चाहे शिवसेना में फुट के चले गए, चाहे एनसी नेशनल हमारे शरद पवार जी के पार्टी से फुट के गए। ये जो फुट के जा रहे हैं, टूट के जा रहे हैं, इनके हाथ से मुंबई वालों का भलाई करने का कोई उनका इरादा नहीं है। सिर्फ पैसे कमाना, और पैसे कमाने के लिए वो हमेशा हर चीज को तैयार रहते हैं। भाइयों, ये मुंबई ऐसा शहर है, लोग यहां पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, हर स्टेट का आदमी यहां आकर पलता है, मजदूरी करता है। अपने स्टेट में जब वो सोचता है, अरे अगर मैं मुंबई जाऊंगा कम से कम हमको एक दिन का खाना तो मिलेगा, मजदूरी तो मिलेगा, ये कहकर अपने गांव छोड़ते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, उनके लिए कोई जगह नहीं बची, और खासकर जो मुंबई वासी हैं उनके लिए भी जगह नहीं बची। अब दूसरों को तो मदद करना छोड़िए। मुंबई में जो आता है कभी भूखा नहीं मरता, ये कहावत कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में हर जगह है। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ जो जमीन है वो बेच रहे हैं, और यहाँ जो अभी राहुल जी ने कहा कि ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछता हूं, क्यों उसको जाने दे रहे हैं? पवार साहब से भी पूछता हूं, वो क्यों बाहर जाने दे रहे हैं? क्या आपसे भी वो मजबूत है? अगर आप लोग एक होकर खड़े रहे, ये पैसा इन्वेस्टमेंट यहां का दूसरे जगह जा नहीं सकता। हम आपके साथ हैं। मुंबई ये हिंदुस्तान का एक आर्थिक कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई है एक हिंदुस्तान का नाक है। हिंदुस्तान के लिए फक्र की बात है। जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, पहले वो मुंबई के तरफ देखते हैं। मुंबई में कहा हमको
इंडस्ट्री बसाना, काम को यहां पर इन्वेस्टमेंट करना, ये सोचते हैं। लेकिन इसको खत्म करने वाले ये बीजेपी के लोग और शिवसेना जो फूटी हुई है वो लोग, ये बहुत कुछ पीछे से काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग सत्ता में है। अब शाह आए, यहां जोरदार भाषण देते और हमारे मोदी साहब तो आते हैं भाइयों और बहनों कह के दुनिया की स्कीम बता के चले जाते हैं। लेकिन तुमने मुंबई के लिए क्या किया, इसका उत्तर पहले दो। यह प्रश्न उसके सामने रखना चाहिए। लेकिन आपको उत्तर कहीं नहीं देंगे। मैंने तो चैलेंज किया, क्योंकि मेरे स्कीम को, मेरे गारंटी को उन्होंने चैलेंज किया, तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब, बेंगलोर में एक जगह ठहरेंगे और आपकी गारंटी कितने यशस्वी हो गए। आपने जो कहा था इलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारंटी दिए थे, उसमें से कितने गारंटी आपने किया, और यूपीए सरकार में हमने कितने गारंटी थी, हमने क्या किया, मैं बताऊंगा। अभी भी राज्य में हमने क्या किया, हम बता देंगे। सिर्फ टीका करने से गरीबों का पेट नहीं भरता, या हमको गाले देने से जनता का पेट नहीं भरता। वो सिर्फ बात करना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसे धरती से आते हो जहां महात्मा फुले, शाहू महाराज, अंबेडकर, इनके धरती से आते हो। और ये संविधान किसने बनाया? यही मुंबई के रहवासी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। यह मुंबई की देन है। तो ये इसको रक्षा करना और इसकी हिफाजत करना आपका काम है। लोकतंत्र को बचाना आपका काम है। इसलिए ये बात कभी भी आप मोदी जी के नाम से मुंह से नहीं सुनेंगे, शाह के मुंह से नहीं सुनेंगे, आरएसएस के मुंह से नहीं सुनेंगे। ये अगर कोई बात कर सकते हैं जो गरीबों के तरफ है, तरफदारी करते हैं, वही लोग कहेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही कहने आया हूं कि फुले, अंबेडकर, शाहू महाराज, इनकी जो विरासत है उसको संभालिए। अरे आपसे दूसरे लोग सीखे हैं। अंबेडकर नाम आज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी लेता है, फुले जी का लेता है। चाहे वो यहीं पैदा हो गए होंगे, यही कार्य उनका होगा। शाहू महाराज का उदाहरण सब जगह देते हैं। क्यों? सामाजिक न्याय के लिए, गरीबों की तरफदारी करने के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके लिए सारा देश महाराष्ट्र की तरफ देखता है। और महाराष्ट्र के लोग एक एक करके छोड़ रहे, बाहर जाने दे रहे। तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप अगर एक रहेंगे, यूनिटी रहेगी, आपके पास का कोई स्कीम कोई भी नहीं छीन ले सकता। मैं ये दावे के साथ कहता हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, इसलिए कि ये बीजेपी सरकार हर